नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इतिहास में पहली बार दो परीक्षा पास करने के बाद भी हजारों शिक्षक आज सड़क पर न्याय मांग रहे हैं। आखिर गलती किसकी है? मध्य प्रदेश में वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आज हजारों वेटिंग शिक्षक गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार इस भर्ती में 2 परीक्षाएं कराई गई, पहली पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा। कुल 8,721 पदों की भर्ती निकली, लेकिन 2024 में पहली काउंसलिंग के जरिए केवल 2910 पद ही भरे गए, यानी आधे से भी कम पदों पर नियुक्ति हुई। इस भर्ती में ज्यादातर पद बैकलॉग थे, जिसके कारण 70, 75, 80 यहां तक कि 85 नंबर वाले उम्मीदवार भी वेटिंग में चले गए। इन शिक्षकों का कहना है कि वे चयन के योग्य हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण नियुक्ति से वंचित है। सबसे बड़ा सवाल, जब पद खाली है, चयनित अभ्यर्थी वेटिंग में है, तो सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही? अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने दर्जनों आंदोलन किए, मुंडन कराए, खून से पत्र लिखा, दंडवत यात्रा की, घंटों धरना दिया, लेकिन विभाग का रवैया अब भी उदासीनता है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, राज्य के सभी मंत्रियों ने भी उनके समर्थन में पत्र लिखे। दोनों डिप्टी सीएम्स ने विभाग को निर्देश दिया कि स्वीकृत पदों पर नियमानुसार सेकंड काउंसलिंग कराई जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वेटिंग शिक्षकों का कहना है 2 परीक्षाएं पास की, नंबर भी अच्छे हैं, पद भी खाली हैं, फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रही। आखिर कौन कितना संघर्ष करे? मध्य प्रदेश में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की यह स्थिति सवाल खड़े करती है। क्या योग्य अभ्यर्थियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या शिक्षकों का हित केवल घोषणाओं तक सीमित है? अब सबकी नजर सरकार और विभाग पर है। क्या वे इन हजारों शिक्षकों को न्याय देंगे या ये इंतजार और लंबा चलेगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम नागू सिंह देवड़ा, वर्ग 1 2023 वेटिंग शिक्षक क्या समस्या आ रही है काउंसलिंग को लेकर? सर, 2023 में हमारी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें सरकार ने 8,721 पद निकाले थे और उसमें पहली जो काउंसलिंग की उन्होंने मात्र 2900 पदों पर काउंसलिंग की। उसके बाद भी 6000 पद शेष है। इसके लिए हमने भोपाल में दर्जनों आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन किए। मेरी एक आंदोलन में तो हम अपने कमलापति से लेकर चेतक सर्कल गौतम नगर तक हम दंडवत होते हुए गए, सरकार तक बात भी गई, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक आंदोलन में मेरे साथियों सहित मैं वहाँ था, 400-500 लोग मैंने और मेरे एक और साथी ने मुंडन करवाया, पर सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी कुछ बहनें हैं जिन्होंने खून से लेटर लिखे हैं, तो वो भी उनको पोस्ट किए हैं, उन लेटर पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के सरकार बेरोजगारों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। और उस भर्ती की सबसे खास बात ये रही कि उसमें अधिकतर पद उन्होंने बैकलॉग निकाले। बैकलॉग क्यों निकाले? जब हम कैंडिडेट फ्रेश हैं, हमने फ्रेश तरीके से तैयारी की, हमने रात दिन मेहनत की और अच्छे नंबर प्राप्त किए। मैं खुद इंग्लिश का वर्ग 1 का कैंडिडेट हूँ, मेरे 80 नंबर थे, पर नॉर्मलाइज के था 78 हो गए, मेरी 38 वेटिंग लग गई। इसके लिए मैंने क्या गुनाह किया? मैंने इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी मैं बेरोजगार हूँ, तो इसके लिए सरकार दोषी है, मैं दोषी नहीं हूँ। कितना समय हो गया आपको इस विषय में संघर्ष करते हुए? सर, पहली काउंसलिंग इनकी अक्टूबर 2024 तक में हो गई। अब अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 आ गया, ये 1.5 साल तो आप मानिए। इसमें तो हम लगातार सरकार पे गुहार लगा रहे हैं। एक बार हम जगदीश जी देवड़ा के पास गए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा 29 अप्रैल 2025 को कि बेटा आपका काम हो रहा है, कैबिनेट में ले रहे हैं और आपका काम 100% होगा, शासन स्तर का काम है, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। वो लेटर उन्होंने जनजातीय विभाग और कार्य विभाग दोनों को दिया कि स्वीकृत पदों पर सेकंड काउंसलिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और स्वीकृत पद की बात देखा जाए तो 48,000 पद शिक्षा विभाग में है और 10,500 जनजातीय विभाग में। राउंड अप देखा जाए तो 60,000 पद खाली हैं। तो क्या सरकार 5-10,000 पद बढ़ाकर हम लोगों की सेकंड काउंसलिंग नहीं कर सकती? और सरकार को करना चाहिए। कहाँ तक हम बेरोजगारी का झोल लेंगे? क्या हम उनके लिए सिर्फ वोट बैंक ही है? हम वोट बैंक नहीं, जब हम वोट देते हैं तो सरकार से हम हक मांगते हैं, तो सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे अगला कदम क्या रहेगा? हम आंदोलन फिर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक लड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार एक ओर युवाओं को रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दिखाएंगे पूरी खबर आपको जल्द ही भाना इंडिया टीवी। मेरा नाम महेश कुमार और मैं यहाँ पत्रकार हूँ। और अभी हमारा जो मुद्दा मेन चल रहा है, वेटिंग शिक्षक के रूप में हम कार्यरत हैं और हमारा कब से ही 2023 से ही ये मुद्दा अभी अटका हुआ है। सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जाने कितनी बार
अनुमोदन विनय करने के बाद भी सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया है और बार बार आवेदन ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इस ओर सरकार क्या मालूम कुछ रुझान ही नहीं आ पा रहा है। और सरकार से बार बार यही विनती कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे सेकंड काउंसलिंग जो बाकी है वो पूरी कर दी जाए। और अब ये 2023 की जो भर्ती है इसमें 8000 पदों पर जो पोस्ट सरकार ने निकाली थी उसमें केवल और केवल 2900 पद भरा है सरकार की तरफ से, जिसमें अभी ये जो भी पद निकलते हैं उनको बैकलॉग में निकाल देते हैं। फ्रेश भर्ती सरकार करती नहीं है और इसीलिए हम सरकार से बार बार यही विनती करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे वेटिंग शिक्षक जितने में उनकी काउंसलिंग करें और जल्दी से उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। आप लोग ज्ञापन और आवेदन देते हो तो क्या आश्वासन मिलता है? सरकार की तरफ से बार बार ये आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, अब पद सृजित हो रहे हैं, सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, बार बार यही प्रोसेस होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता है।